जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। ऐसे कौन से 5 कार्य करने से आपको आपके देवता की शक्ति प्राप्त होने लग जाती है? मैं आज आपको बताऊंगा। अगर आप ये 5 कार्य अपने जीवन में आप इन कार्यों को अपना लेते हो तो आपको आपके इष्ट, आपके आराध्य की कृपा प्राप्त होएगी और कोई इसको रोक नहीं पाएगा। क्यों? ऐसे कौन से कार्य हैं, किस प्रकार से कार्य करते हैं और किस प्रकार से करना है? देखिए, हमारे भगवान की कृपा हमारे ऊपर तो होती है और उन्हें पाने का हमारा अधिकार भी है। जब हम नियमित रूप से अपने भगवान की सेवा में लग जाते हैं तो वो शक्ति हमें प्राप्त करने में हमारा पूर्ण अधिकार भी होता है। और माना जाता है कि जब नियमित रूप से कोई कार्य किया जाता है तो उसमें परमात्मा की इच्छा और परमात्मा की शक्ति का वास हो जाता है। हमने ऐसे कौन से वो 5 कार्य करने हैं जिससे हमारे इष्ट, हमारे आराध्य की कृपा हमारे साथ सदैव बनी रहे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन बटन को दबाना ना भूलना, ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सरलता से प्राप्त हो जाए। देखिए, रेगुलर जब कभी भी हम अपने इष्ट आराध्य की पूजा करते हैं लगातार, तो सबसे पहला कार्य यही है कि हमें लगातार कार्य करना चाहिए। कैसे? लगातार मान लीजिए नियमित रूप से अगर कोई आप माला का जाप कर रहे हो, नियमित रूप से अगर आप कोई माला का जाप कर रहे हो, कोई मंत्र का जाप कर रहे हो, तो आपको नियमित रूप से उसको कंटिन्यू रखना चाहिए। अब हम कई बार हम क्या कार्य कर देते हैं कि जैसे बहुत सारे मंत्र उठा लेते हैं। हम कहते हैं कि हमारे इष्ट तो हनुमान जी हैं, हम मंत्र जो जाप कर रहे हैं वो किसी और देवता का करने रहते हैं। यूट्यूब से मंत्र ले लेते हैं, किताबों से मंत्र ले लेते हैं, या कोई बता रहा होता है उनसे मंत्र ले लेते हैं। तो इससे आपकी इष्ट की कृपा आपको प्राप्त नहीं होती है, क्योंकि आप स्वयं ही डिस्टर्बेंस कर रहे हो। किस प्रकार का डिस्टर्बेंस कर रहे हो? आपने देखा होगा कि जो प्रहलाद थे वो श्री हरि के भक्त थे। वहां पर जब उनको हिरण्यकश्यप ने मारने का प्रयास किया तो उन्होंने हर बार श्री हरि नारायण का ही जाप किया। तो नारायण उनकी अद्भुत रूप की शक्ति बनकर उनकी रक्षा करने के लिए भी आए। इसी प्रकार से जो ध्रुव थे उन्होंने भी क्या किया? नारायण का ही अपना आह्वान किया, तो नारायण ने ही उनकी रक्षा करी। जब कभी भी हम अपने इष्ट, अपने आराध्य के मंत्रों का जाप करते हैं तो उस दौरान हमारे शरीर पर एक रहस्यमय शक्ति का समावेश होने लग जाता है, जिस शक्ति के बारे में हम नहीं जानते। वो कब हुआ? रेगुलर करने से हुआ। पहला कार्य तो जीवन में ये रखिए कि रेगुलर कार्य करना है। दूसरा कार्य क्या करना है? अपनी कुल देवी, क्योंकि देखिए क्या होता है कि कुल की शक्तियां जो हैं अनिवार्य होती हैं। कुल की शक्तियां अनिवार्य होती हैं। कुल के अंदर उनकी कृपा होती है। हमारे परिवार के अंदर तीसरी चौथी पीढ़ी पहले जो है माँ शीतला की पूजा होती थी, और अचानक की सडनली ऐसा कुछ हुआ कि हमारे घर से माँ शीतला की पूजा बंद कर दी। अब बंद कर दी तो जिसके कारण जो है वो दोष जो है परिवार के रूप में एक दोष बनकर खड़ा हो गया। फिर आप जहां भी कहीं जाते हो, अपनी चेकिंग कराते हो, अपने बारे में दिखाते हो, वहाँ अपने बारे में बताते हो, तो वहाँ पर आपको पता नहीं लगता वहाँ पर कभी कोई क्या दोष बता देता है, कोई किस प्रकार का दोष बता देता है, कोई किस प्रकार की चीज़ें बता देता है, तो आपको वो बात समझ में नहीं आती वाकई में हमारे घर में समस्या है तो है क्या। और जब कोई समस्या, जब तक वो समस्या हम समझते हैं तब तक तो हमारा आधे से ज़्यादा जीवन जो है निकल जाता है। तो इसलिए कुल की शक्ति को मनाकर कार्य करना चाहिए। कुल की शक्ति, कुल देवता, कुल देवी। अब तीसरा कार्य क्या करना चाहिए? पितृशक्ति। हमारे परिवार में किसी ने मान लो देवता की आराधना करी हो, इष्ट देवता की आराधना करी हो, कुल देवता की आराधना करी हो। आप कई बार सुनते होंगे आपके परिवार में कोई संत है, कोई तपस्वी है या कुछ भी है, तो आप जब कभी अपने इष्ट की आराधना करते हो तो उनका भी ध्यान कर कर कि हमें सफलता प्राप्त हो। वो पितृ रूप में, देव पितृ रूप में आपकी रक्षा करें, आपके ऊपर किसी भी प्रकार की कोई समस्या ना खड़ी हो, और आप हमेशा उनका आदर मान जो है कभी भी, देखो घर के पितरों को कभी नहीं भूलना चाहिए, जो घर के देव पितर होते हैं। अगर घर के देव, आज प्रभु श्री राम जी की एक कहावत है, कहते हैं कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन ना जाए। अब भगवान श्री राम ने, आपको पता है कि रघुकुल रीत, मान लो रघु कौन थे? उनके खानदान से ही तो रघु थे।
तो उन्होंने एक रीत चलाई थी, वचन देकर कभी वो पीछे नहीं हटते थे। तो उन्हीं की रीत से जो है कोई हमारे परिवार के अंदर भी कोई संत तपस्वी ऐसी शक्तियां होती हैं जो हमें हौसला देती हैं। और जब हम अपने इष्ट आराध्य की साधना करते हैं या प्रतिदिन उनकी पूजा करते हैं तो हमारे आत्मविश्वास भी मजबूत होकर चलता है। अब चौथा कार्य क्या है? अपनी माँ और पिता की सेवा। अपने माता पिता का आशीर्वाद लेकर ही आपको हर कार्य में आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि एक माँ बाप इस धरती पर भगवान है आपके, जो आपसे अपने से ऊपर आपको चाहते हैं। आप तरक्की करो, आपके ऊपर कृपा बरसे, आपके ऊपर आप खूब तरक्की कर दो, खूब सारा धन कमाओ। मान लीजिए आपका जो पिताजी एक अच्छे रैंक पे था, तो वो अपने पुत्र को ये चाहता कि ये मुझसे ऊपर जाए। लेकिन आज इस भली कलयुग के अंदर कोई भी ऐसा शख्स नहीं है जो आपको अपने जिसके साथ आप रहते हो और वो चाहता हो कि आप खूब तरक्की कर लो। एक माँ बाप ही जो धरती के ऐसे भगवान और ऐसे देवता हैं जिनके प्रति जो है आप कार्य करते हो तो आपको सफलता प्राप्त होती है। पांचवा सबसे बड़ा कार्य कर्म। कर्म को आपको अगर आप कर्मों के बारे में कुछ नहीं जानते हो, आपको पता नहीं है कि आपके कर्म कैसे हैं, तो आप अपने कर्मों में नियमित रूप से कुछ ऐसे पाठ जोड़ लीजिए जिससे आपके पिछले कर्मों के देखो, हम कभी भी देवता की पूजा करते हैं तो हमारे जन्मों के रिश्ते होते हैं, पिछले जन्मों का कोई ना कोई रिश्ता होता है, तभी जाकर हम उनकी भक्ति करने के लायक होते हैं। नहीं तो हम किस प्रकार से हम देवता की भक्ति कर दें? हमारा क्या अधिकार है? हम कैसे कर सकते हैं? देवता की कृपा होती है आपके साथ, तब जाकर जी ऐसी कृपा आपको प्राप्त होती है। अब अपने नियमित रूप के दैनिक जीवन के अंदर एक पाठ को और जोड़ना है। क्या पाठ है? वो पाठ ये है, जीव जंतुओं के प्रति कुछ ना कुछ आहार निकालना है, जीव जंतुओं के प्रति कुछ ना कुछ जो है अपने कार्य करना है। क्या करना है? जैसे कि घर के बाहर के जो भी सामान हैं आपके, वहाँ पर उनको आप बिस्कुट दे सकते हो, दूध पिला सकते हो, मछलियों को दाना दे सकते हो, पक्षियों को दाना दे सकते हो, गऊ के लिए रोटी निकाल सकते हो, जिसके प्रति आपके कर्म जो हैं पवित्र होने लग जाते हैं। पिछले कर्म भी हैं, अगर आपके साथ कुछ अनहोनी होनी होती है तो वो भी बदल जाते हैं। अब उसके दौरान क्या होता है कि जब ये इस प्रकार के गुण आप में उत्पन्न होने लगते हैं, आपके इष्ट देव आपसे शीघ्र प्रसन्न होते हैं। क्यों? आपके अंदर इंसानियत उत्पन्न हो रही है, आपके अंदर व्यवहार उत्पन्न हो रहा है। अब कोई हनुमान जी का भक्त है, अब हनुमान जी का भक्त कर वो मार रहा है सुल्फे, वो मार रहा है बीड़ी सिगरेट गुटके या कोई दारू या फिर इस प्रकार का कार्य कर रहा है, गलत निगाह जनानियों के प्रति रख रहा है, कुछ भी है, तो वो हनुमान जी का भक्त कहाँ से हुआ? हनुमान जी तो बाल ब्रह्मचारी हैं, हर माता में अपनी माता ही मानते हैं, हर लड़की के अंदर। क्यों? वो ये देखते हैं कि हाँ ये बच्ची है, ये माँ ही है, तो वो माँ ही समझते हैं। और जो हनुमान जी का भक्त है, अगर वो मर्यादित होकर आप हनुमान जी की भक्ति कर रहे हो, अब आप हनुमान चालीसा पढ़ रहे हो, हनुमान चालीसा पढ़ने के बाद आप जो मीट का भक्षण कर रहे हो या गलत कर रहे हो और फिर कहते हो मैं हनुमान जी का भक्त हूँ, मस्तक पर तिलक लगा कर कार्य करो, इस प्रकार के कार्य करने से शक्ति कभी प्रसन्न नहीं होती है। और उस दौरान जो है बाबा के वीर भी प्रसन्न नहीं होते, क्योंकि आप दुराचारी हो गए हो। इस प्रकार का सेवन करोगे, इस प्रकार की चीजें करोगे तो हनुमान जी की भक्ति आपको प्राप्त नहीं होगी कभी भी। ये बात याद रख लेना। आपको कुछ ऐसे विचार, अगर ये 5 कार्य अगर आपको जीवन में धारण कर लो तो आपको आपके इष्ट की प्राप्ति हो सकती है, आपके इष्ट की कृपा आपको प्राप्त हो सकती है। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन बटन को दबाना ना भूलना, ताकि आने वाली बेहतरीन से बेहतरीन वीडियो की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो जाए। तो बोलिए जय सीताराम, जय माता।